इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमित शाह के आवास पर महायुति की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर हो रही बड़ी बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद हैं, यानी राज्य के तीनों बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह के आवास पर महायुति की बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा फोनलाइन पर कनेक्ट हैं। पूर्णिमा, किन किन सीटों को लेकर और किस एजेंडे के साथ ये बैठक बुलाई गई है और क्या लिस्ट को लेकर भी उम्मीद जाहिर की जाए? बिल्कुल, बहुत जल्द आयुष, क्योंकि किसी भी वक्त इससे पहले आपको याद होगा बैठक हो चुकी है। पहले भी दिल्ली में एक राउंड की बैठक और इस वक्त ये दूसरे राउंड की बैठक चल रही है, जहां पर इस वक्त अमित शाह मौजूद है और अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र को लेकर ये बैठक है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में शामिल हैं। अजित पवार अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब बातचीत हुई थी तो 288 सीटों को लेकर एक सहमति बनती हुई नजर आई और माना यह जा रहा था कि 90% सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। जो बची हुई सीटें हैं एकदम अंतिम चरण में वो चल रही है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता पहली लिस्ट को जारी करने को लेकर है। माना यह जा रहा है कि जो 288 कुल मिलाकर सीटें हैं उसमें बीजेपी 158 सीटों पर लड़ेगी और जो शिंदे गुट है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी क्योंकि बैठक का हिस्सा है, और जो शिवसेना शिंदे गुट है उस 70 सीटें यहाँ पर लगभग उनको जाएंगी और जो एनसीपी अजित पवार की गुट है उन्हें 50 सीटें देने की तैयारी हो रही है। इससे पहले भी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ और जो वरिष्ठ नेता रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इस चुनाव को लेकर पार्टी की कोर ग्रुप की जब बैठक की थी उसमें इन सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। और कुल मिलाकर सीधे सीधे जो आपने एजेंडे की बात की, तो सबसे पहले जब भी आप बीजेपी और उसके एजेंडे की बात करते हैं तो बीजेपी इस हिसाब से चुनाव लड़ने को तैयार है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन क्योंकि जाहिर बात है कि बीजेपी बार्गेनिंग पोजीशन में है और ऐसे में बड़ी पार्टी है बाकी महायुति की पार्टियों के कंपैरिजन में, उनकी तुलना के कंपैरिजन में, तो बीजेपी अपने पास ज्यादा से ज्यादा सीटें रखना चाहती है। और ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर मेक श्योर है कि हम वहां पर अपनी सीटें अपने कैंडिडेट उतारेंगे उन सीटों पर जहां पर जीतने के चांसेस मैक्सिमम हो, जहां के कैंडिडेट जीत दर्ज करें। जाहिर बात है कि चुनाव के अलग अलग स्टेट और रीजन को लेकर यह चर्चा हो रही है, चाहे जाति सामाजिक समीकरण हो, इसके साथ बाकी मुद्दे, कहां पर कौन सा कैंडिडेट जिताऊ हो सकता है, इसको लेकर कौन कौन से क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, क्या तरीका वहां पर निकाला जा सकता है, फिर मराठा और जो ओबीसी वोट बैंक है उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि उसको साधने की कोशिश की जाए। और इसीलिए क्योंकि एनडीए अपनी तैयारी दूसरी तरफ कर रहा है और इसीलिए महायुति ये चाहता है कि हर एक सीट पर एक टफ फाइट होनी चाहिए। कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी मिली है, जाहिर बात है कि बैठक के बाद एक फाइनल इसमें से बात निकलकर सामने आएगी, लेकिन लगभग 150 से ऊपर सीटों पर बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है। शिंदे गुट को 70 और अजित पवार गुट को 50 सीटें देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब हुए थे और ऐसे में जब अजित पवार गुट शामिल हुआ था, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आया था, तो बहुत ज्यादा जो फायदा होना चाहिए उन सीटों के लिहाज से बीजेपी को हुआ नहीं था। उस लोकसभा चुनाव और उसके एनालिसिस के बाद अब विधानसभा चुनाव क्योंकि बहुत क्रूशियल है, ऐसे में बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस करना चाहती है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर उनकी स्थिति मजबूत नजर आती है, क्योंकि ग्राउंड पर अमित शाह लगातार वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ समन्वय बिठाकर चल रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सीटों का फाइनल और पहली सूची बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। आपको याद होगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है एक और, इसके बाद एक फाइनल राउंड की और बैठक होगी और उसके बाद ये समझ में आएगा कि किस तरीके से। आपको याद होगा जब इससे पहले बैठकें हुई थी तो ये तय किया गया कि महाराष्ट्र में जिन जिन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर आपको फोकस करना है। तो माना ये जा रहा है कि जो ज्यादातर सीटें 150 से ऊपर सीटें जो है वो बीजेपी के पास जाएंगी और उसके बाद जो शिंदे गुट है और दूसरी तरफ अजित पवार गुट वो अपने पास कुछ सीटें रखता हुआ नजर आएगा। आयुष, ये फाइनल बातचीत के लिहाज से देखा जाए या कुछ सीटों पर अभी डिस्कशन चल रहा है, पेंच फंसा हुआ, ये भी मानकर चला जाए, इसी वजह से बैठकों का दौर दिख रहा है? देखिए, 90% सीटों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। कुछ सीटें बची थी जिनको लेकर अभी भी चर्चा की जा रही है। आज भी कुछ सीटें अभी बैठक के बाद जिन पर एक फाइनल मोहर और लगेगी, उसके बाद एक और राउंड की बैठक होगी। लेकिन क्योंकि 90% सीटों पर एक सहमति इनके बीच में बन चुकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो बची कुची सीटें हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाए और बहुत जल्द कम से कम पहली सूची जारी कर दी जाए, क्योंकि आयुष बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है चुनावों को लेकर। तो ऐसे में कैंडिडेट का नाम फाइनल होना
जाहिर बात है कि बीजेपी वेट एंड वॉच सिचुएशन की अभी फिलहाल नहीं है और बीजेपी अपना एक एज मानकर चल रही है ठीक। कि हम पहले अपनी ठीक। पहली सूची को जारी करें। ठीक, जी। बहुत शुक्रिया पूर्णिमा तमाम जानकारी के लिए। तो सीट बंटवारे को लेकर एक बैठक और जल्द ही पहली लिस्ट भी बीजेपी की आ सकती है। लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी कॉन्टेस्ट करेगी और 70 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं शिंदे गुट को और साथ ही करीब 50 सीटें अजित पवार गुट को। फिलहाल ये आंकड़ा जिस पर चर्चा चल रही है, ऐसी जानकारी। और साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। सीसी की बैठक में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की थी।